अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं अजमल जामी। हम आपसे मुखातिब हैं तो साल 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है। कल जब उठेंगे तो नया सूरज तुलू हो चुका होगा पाकिस्तान में और साल होगा 2025। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ लाए, सियासी इस्तेहकाम लाए, अवाम के लिए, हमारे लिए, हुक्मरानों के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए अमन व सलामती का ज़ामिन बने। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। गुज़रा साल आपने देखा होगा, इलेक्शन भी हुआ मुतनाज़ तरीन। हमने देखा इमरान खान साहब जेल में रहे, फिर मुज़ाकरात भी। इस बीच में नया चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान को मिला, जस्टिस याहिया आफरीदी। आइनी बेंच भी बना, 26वीं आइनी तरमीम भी देखने को मिली। और साथ हम देखते हैं कि अमेरिका में इंतखाबात हुए, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आने वाले हैं। 20 जनवरी को वो हल्फ उठा रहे हैं, अमेरिका के 47वें सदर होंगे। उन्होंने अहम अपॉइंटमेंट्स भी की, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ रिमार्क्स भी और ट्वीट्स भी कर रखे हैं। तो बहसीत मुजमी अगर 2024 का हम जायज़ा लें तो कई एक उरूज व ज़वाल और तलख़ुशीनी वाक़या से भरा पड़ा है ये पाकिस्तान के लिए ये साल जो है बहसीत मुजमी। और इसमें कुछ सुख का सांस नहीं आया बहसीत मुजमी अगर मैं बात करूँ। सियासी इस्तेहकाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। अवाम बेताब रहे, बेचैन रहे, पूछते रहे, जानते रहे आगे की होएगा, किसकी किस्मत का क्या हाल है। तो इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने इसी हिसाब से तरतीब दिया है। कोशिश करेंगे उन लोगों से बात करें जो सियासत से हट के उलूम नजम की या एस्ट्रोलॉजी की, दस्तशनासी की ऊपर दस्तरस रखते हैं कि उनकी राय लें, क्योंकि साल एंडिंग नया साल आ रहा होता है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जान सकें कि भाई ये सितारा शनास क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कि सूरत हाल होगी क्या। लेकिन इस बीच दो अहम डेवलपमेंट्स और हुई। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ हुआ, जिसका दूसरा राउंड होने जा रहा है 2 जनवरी को। बड़ा खुशाइंद है कि हुकूमत और PTI मिल बैठे हैं और हुकूमत ने मांग की थी PTI की मुज़ाकराती कमेटी से कि 2 जनवरी को जब मुलाकात हो तो आप अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर लेके आएँ, उससे आगे पेशरफ्त होगी। साथ हम देखते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने उड़ान पाकिस्तान एक नया प्लान है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इसका इफ्तिताह किया, इसका आगाज़ हुआ है। लंबी चौड़ी ये तकरीब थी जिसमें जो सूरत हाल दरपेश रही पाकिस्तान को मुआशी एतबार से उसका जिक्र किया। हुकूमत अपना क्रेडिट भी ले रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे थे कि ऐसा ताउन जो हमने देखा है पाक फ़ौज की जानिब से इस हुकूमत के लिए पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह करे ये ताउन जारी रहे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसमें $1 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट्स को लेके जाना है, इकॉनमी को लेके जाना है 2035 तक। लेकिन ये मैं अर्ज़ करूँ आपसे, ऐसे प्लान्स उसी वक्त कामयाब होते हैं जब कंसिस्टेंसी रहे। जैसा कि हमसाया मुल्क भारत में हमने देखी या दीगर जदीद कौमों में देखी कि जो मुआशी प्लान्स हैं वो सियासी रद्दोबदल से उसमें तब्दीली नहीं आती, बल्कि उनकी कॉन्टीन्यूटी देखने को मिलती है और फिर ही वो नताइज देखें। बदकिस्मती रही पाकिस्तान की, कोई भी मुआशी मनसूबा आया वो मुकम्मल नहीं हो सका, हुकूमतें बदलती रहीं, निज़ाम बदलता रहा, इसी वजह से मुआशी इशारे बेहतर ना हुए। जो ये उड़ान पाकिस्तान है इसमें 5E इसके फ़ीचर्स हैं। मसलन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इक्विटी को बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर में बेहतरी करनी है, एनवायरनमेंट पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। अनलाइक अदर नेशंस, आपने देखा होगा स्मॉग इंडेक्स लाहौर में क्या हो जाता है। और पाकिस्तान, ई-कॉमर्स, डिजिटल इकॉनमी, इसको वुसअत देनी है। लेकिन इसमें एक एतराज़ है, डिजिटल इकॉनमी का ख्वाब उसी सूरत पूरा किया जा सकता है जब मेरे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की जो सहूलत है, उसकी दस्तयाबी है, वो बेहतर हो। यहाँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये शिकवा करते हैं अपने बुज़ुर्गों से कि इनको इल्म नहीं है कि इंटरनेट बंदिश का शिकार है। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि पता नहीं कौन सी मछलियाँ हैं समुंदर में जो केबल आती है इंटरनेट वाली उसको काट लेती हैं पाकिस्तान में। तो ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का इकॉनमी के एतबार से उड़ान पाकिस्तान, लेकिन इसका जो सबसे बुनियादी फीचर है वो डिजिटल इकॉनमी है। डिजिटल इकॉनमी उसी सूरत पूरी हो सकती है, उस पर उसी सूरत हम जा सकते हैं जब हमारे यहाँ इंटरनेट की बंदिश उस तरह से ना हो जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में अखबार और तज्ज़िया निगार इसके ऊपर तवज्जो दिला रहे हैं। तो इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला साल जो है वो बेहतरी की ख़बरें लेके आए, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने ज़हमत दी अपने प्रोग्राम में माहिर नजूम मोहतरमा सामिया साहिबा। आपने इन्हें कई बार देखा होगा, एक अरसे से सामिया खान साहिबा से मेरा मुकालमा रहा है मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और मैंने जाना कि ये हमेशा तहक़ीक़ करके अपने इल्म के हिसाब से सियासी मंजरनामा खींचती हैं। सामिया जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 2024 तो ख़त्म हो गया, 25 आने वाला है। तो 25 जब आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? क्या 2024 से मुख्तलिफ साल होगा, बेहतर साल होगा, या उससे भी कुछ बुरा होगा?
अल्लाह ना करे। सबसे पहले तो जामी मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज बात करने के लिए। थोड़ी टाइम आपके सामने में मैनेज करना ज़रा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए चीज़ों को। जामी देखें, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा मुझे मोहलत दीजिएगा। 2024 का नंबर था 8 जी। 8 का नंबर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप 8 का अदद देखिए, कियोस क्रिएट करता है 8 का जो अदद है। अगला नंबर आने जा रहा है 9। तो ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो 9 है वो कॉम्पनसेशन का साल होगा। लेकिन एक बात में याद से रखिएगा कि जब एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल है वो शुरू होगा 21 मार्च 2025 से। तो जब तक 21 मार्च 2025 ना आ जाए तो एक ज़रा मैंने आज तक अपने इल्मी कैरियर में आसमान पे ये माहौल नहीं देखा जो हम 5 जनवरी से शुरू होने वाले वक्त में देखेंगे। वो क्या माहौल है? वो इस तरह है जामी कि एक सितारे का नाम है मरीख, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मार्स। ये अभी 4 नवंबर को 2 महीने क्याम के बाद निकला और ये फिर उल्टा चलता हुआ जायचे के पाकिस्तान के 12वें घर में जाने लगा, उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को, जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज का घर है। अब ये प्रेडिक्शन मैंने रिकॉर्ड करवाई थी 19 दिसंबर 2024 को एक बड़े शो में, और मैंने वहाँ कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करे। लेकिन उसके बाद खबरें आती हैं कि पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी पड़ी, जो पाकिस्तान के वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आया, जो है इंडिया ने उनको सपोर्ट करने का अफगानिस्तान को इरादा किया। तो ये जो टाइम है जामी साहब, बल्कि आप तो इसको जितना वायरल कर सकें कि ये जो टाइम है, मुल्क इस वक्त अंदरूनी कियोस हैंडल नहीं कर पाएगा जो हमारा मुल्क है, क्योंकि बैरूनी खतरात बढ़ जाएंगे। ये ना हो कि वो बैरूनी खतरात किसी को मीर जाफर या मीर सादिक के तौर पे इस्तेमाल करके, ये एक आखिरी कोशिश होगी पाकिस्तान को जद पहुंचाने की। अल्लाह ना करे, क्योंकि नाकामी होगी उन लोगों को, उन लोगों को नाकामी रब के हुक्म से होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे मुल्क का नंबर 7 है। ये मोजज़े की तरह बना है, ये मोजज़े की तरह चला है, और अब वो वक्त आने वाला है जब ये मोजज़े की तरह फलेगा। ये बड़ा हसास आपने नुक्ता उठाया इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये वक्त भी टले, और उसके लिए इत्तेहाद चाहिए सामिया जी, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। और जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो लोग सबसे पहला सवाल करते हैं कि सामिया जी से ये पूछें कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है 2025 में, बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको या नहीं? अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको याद होगा कि जुलाई 18 2023 से सितारों ने जो नया एंगल लिया था जामी साहब, मैंने कहना शुरू किया था कि बानी पीटीआई को सितारे आइसोलेटेड कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अच्छा, अब उस आइसोलेशन की तशरीह मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे रब ने मुझे बहुत ही महदूद है, गैब का इल्म सिर्फ रब की ज़ात के पास है। मैं समझी कि ये आइसोलेशन जिलावतनी हो सकती है, या ये आइसोलेशन जो है कोई खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को भी उस वक्त खतरा था। अच्छा, अब वो जो सितारे हैं, हालांकि इनकी पार्टी गलती कर रही है कि वो जो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लोग, हालांकि उनकी अपनी किस्मत, पीटीआई की अपनी किस्मत, आसमानी सितारे 2 तारीखों से रिलीफ की शक्ल बनाने जा रहे हैं। पहली तारीख है जामी साहब 12 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम। दूसरी तारीख है 10th of February 2025 से शुरू होने वाला टाइम। इन 2 तारीखों से उनको, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये भी कह दूं, ये वो 2 तारीखें तो नहीं है जब जुपिटर और वीनस एक ही उसमें आ रहे हैं? नहीं। देखिए, जिन्होंने आइसोलेटेड किया था खान साहब को, वो सितारे 12 जनवरी को एग्जिट ले रहे हैं वहां से। 10th फरवरी को जुपिटर 100% ब्लेसिंग देने के मूड में आ जाएगा, उनके जो कानूनी मुकदमात हैं। ठीक है, इसी की बिना पे मैंने एक बारी पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ साहब को 10 जनवरी थी, आई थिंक इलेक्शन वाला जो साल था, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, तो मैंने कहा था कि 10 जनवरी के लगभग नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी।
तो ये टाइम अब उनको ऊपर से सहूलत दे रहा है, उनकी अपना नसीब उन्हें रिलीफ दे रहा है। अब इसका नाम ये क्रेडिट यानी ट्रंप को आप देना आप चाहें आप ये कह या रही हैं जो कि आप ये कह रही हैं कि 12 जनवरी और जो फरवरी की आपने डेट दी, इस बीच में आपको खान साहब को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरी बात को सिर्फ मुकम्मल हो जाने दें। आसमानी सितारे 100% रिलीफ देने के मूड में हैं, 100%। ठीक अच्छा। हो गया। अब वो जमीनी इदारों से कायदीन कैसे डील करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए आपके पास मौजूद है। अगर आपने इस वक्त को भी ना अवेल किया तो फिर जामी जो मई से शुरू होने वाला टाइम है वो गुमनामी की सूरत दे सकता है। तो मेरी दुआ भी है, और आप जो उनके चाहने वाले हैं, खुदारा इस वक्त को सीरियस ले लें कि उनकी रिहाई के लिए जो पॉसिबल वेज हैं वो उस पर काम करें, ना कि जो है और शराइत के ऊपर मामले को और ड्रैग करवाएं। तो जो है ये वक्त तो आसमानी सितारे रिलीफ दे रहे हैं। अब आपकी डील जमीनी इदारों के साथ कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनती है, वरना मई से शुरू होने वाला वक्त फिर गुमनामी की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक, तो आपने मेरा दोनों ख्याल है पर्सपेक्टिव ये क्लियर कर दिए को सितारों की। बिल्कुल ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव आपने क्लियर कर दिए, बड़ी वजाहत। अच्छा ये बताइए, हुकूमत है, ये जो अब इस वक्त सिस्टम चल रहा है, कंपनी है, ये 2025 में आपको चलती दिखाई दे रही है कि ऐसी कंटिन्यू रहेगी, या इनकी भी रद्दोबदल की कोई है इत्तला, जानकारी? अच्छा देखिए जामी साहब, इन हाउस तब्दीलियां बिल्कुल होंगी, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप ही के शोबे में बहुत बार कह चुकी हूँ कि वजीर आजम का मनसब इस जो है पाकिस्तान के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल। ये आपने वैसे मुझे एक से जायद बार कहा हुआ है और ऐसा ही हुआ है, सही कह रही हैं। आज तक हिस्ट्री में कोई वजीर आजम मुद्दत नहीं कर पाया, और जितने सदूर आए सदर आरिफ अलवी समेत 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए। ऐसा ही है। तो यहाँ पे अल्लाह करे सदारती निजाम आ जाए तो मेरा ख्याल है वो हमने अपने मुल्क में कई तजुर्बे कर रखे हैं, सदारती निजाम भी आया हुआ है, मार्शल लॉ भी आया हुआ है, जमहूरियत भी आई हुई है, बड़ा कुछ आया। ठीक, अच्छा, तो ये कंपनी आपको 2025 में चलती दिखाई दे रही है, ये निजाम, ये हुकूमत? मैं यही बताने लगी हूँ। देखिए लोग यही चलेंगे, ठीक है। अब ये कि साल का जो फर्स्ट हाफ है जो है 2025 का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सितारा दी पीक पे स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब वो नवाजे कैसे जाएंगे ये गैब का इल्म है। तो अगर उनके घर वाले या उनके पार्टी के लोग सपना देख रहे हैं उन्हें दुल्हा या सियासी दुल्हा बनाने का, तो इस इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब 21 मार्च सरवाइव करा गए, फिर ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, अल्लाह इनको जिंदगी दे, बशर्ते जिंदगी, जो इंसान शायद 5 साल पूरे करेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई इनकलाब आ जाएगा या नया इलेक्शन हो जाएगा, उसका इम्कान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो ये बिलावल के सिर्फ सियासी दूल्हे के ऊपर आपने पेशन गोई की है, नौजवान है, वैसे भी दूल्हा बनेंगे या नहीं 2025 में? मैंने वही कहा है कि मैं तो उनको मैसेज दे रही हूँ, उनके वालिद को। ये वो टाइम है जिसकी मुबारकबाद वो ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला सितारा उन्हें 100% फैसिलिटेट कर रहा है टाइम के, वरना उनका मैरिज हाउस हमारे खान साहब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। तो ये वाला टाइम क्योंकि अच्छा है और वो इस वक्त का फायदा उठाएं, बेटा काबू आ जाएगा, सर पे सेहरा भी बांधे और अल्लाह करे। अच्छा, अब ये बताएं, अब हम बात करते हैं दो इंतहाई सीनियर और अहम तरीन सियासतदानों की। एक हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब चुप हैं, सियासी मंजरनामे पे दिखाई नहीं दे रहे। आसिफ अली जरदारी साहब जब से सदर बने वहां तक महदूद हैं, बिलावल ही बोल रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं, जरदारी साहब और नवाज साहब, इनके लिए 2025 क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है? अच्छा, जहां तक सदर आसिफ अली जरदारी, अल्लाह ताला बस उनकी सेहत पे कोई बोझ ना पड़े। सेहत पे खतरात जरूर हैं जामी साहब, लेकिन जो वजीर आजम नवाज शरीफ, एक्स वजीर आजम, उनके बारे में तो आपको भी याद है कि मैंने कहा था चौथी बार वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, लेकिन वो जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे वही वजीर आजम होंगे और अपनी पार्टी को वही बैक डोर पे स्ट्रॉन्ग करेंगे। अपने लगाए हुए बूटे मरियम नवाज शरीफ साहब को ग्रोथ वो देखेंगे 2025 में। तो मेरा ख्याल है वो अपना रोल एज किंग मेकर इंजॉय करेंगे। तो लेकिन ये कि लाइमलाइट में फ्रंट फुट पे हमें खेलते हुए नजर नहीं आते।
बहुत बहुत शुक्रिया सामिया खान साहिबा, जिन्होंने बागी सियासत के हवाले से जो इस्तराब है या ख्याल आता है कि कैसा होगा 2025 का जवाब दिया दस्तयाब बिल के मुताबिक। एक छोटी सी ब्रेक, ये सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ मजीद पैनलिस्ट भी हैं, दिलचस्प राय उनकी भी आप सुनिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी मुझे ज्वाइन किया एक और मुमताज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया। ये बुनियादी तौर पर तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी गहरी दस्तरस रखती हैं। तो उनकी खिदमत में जाते हैं कि 2025 कैसा होगा। सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो को वक्त दिया। सबसे आम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो 2025 के हवाले से ये है कि खान साहब क्या बनेगा? आपको 2025 में बाहर आते दिखाई दे रहे हैं या अंदर ही रहेंगे? क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी उनके बारे में? बहुत शुक्रिया जामिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, थोड़ा सा जरा पीछे की तरफ जाना चाहती हूँ। आप ही के शो पे, आपके शो पे नहीं, एक्चुअली आपके चैनल पे, सुनो टीवी पे, मैं ऑलरेडी 2024 अप्रैल में, हाँ। जब बहुत एक चर्चा था, शोर था कि बस मई में खान साहब आप जो है वो बाहर निकलने वाले हैं, और आई सेड दैट कि ऐसा नहीं अभी होगा। अच्छा। और नवंबर में, एक्चुअली सितंबर से नवंबर में कुछ ऐसी चीजों का आगाज होना शुरू हो जाएगा और एक सीरीज सी बनेगी। आप इसको यूं कह लीजिए, सितंबर 2024 से इस ऐसी बातें, ऐसी चीजों का आगाज, इसको हम कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, खान साहब की तरफ से भी आएगा, और जो खान साहब के ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं, वो आप चाहे आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, ऑपोजिशन कह लीजिए, ऐसी चीजों के आगाज होना शुरू होंगे। और वो कहीं ना कहीं जाके बात 2025 के आगाज यानी कि जनवरी के महीने में कुछ ऐसी चीजों में एक ठहराव आना शुरू हो अच्छा। जाएगा, जहां पे कहते हैं थोड़ी सी वो जो एक बहुत आग बबूला किस्म की सिचुएशन हुई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। और फिर कहीं ना कहीं जाके मार्च और अप्रैल एक ऐसे महीने हैं 2025 के, जहां पे बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे पाइसेस में होंगे। पाइसेस, जब हम सारे ज़ोडिक साइन की, या जब हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं ना, जहाँ पे बहुत से हाउसेस होते हैं और सब हाउसेस में इकट्ठे प्लैनेट्स जमा होते हैं, बहुत सालों के बाद ऐसी एक सिचुएशन बन रही है जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स, क्योंकि पाइसेस सारे ज़ोडिक साइन का एंड है, ठीक है, लास्ट ज़ोडिक साइन है, और समझ लें कि बहुत सी चीजों का अब यहाँ पे इख्तिताम होने जा रहा है। और उसके बाद 2000 जब आएगा 27, बहुत सी चीजों का आगाज होगा। तो ये 25 और 26, ये जो 2 साल होंगे, इसमें बहुत सी चीजों का आपको इख्तिताम मिलेगा। और फिर जब 26 आएगा तो बहुत सी चीजों का इंशाल्लाह आगाज भी मिलेगा। तो बेसिकली वो 27 होगा। तो ये 25 और 26 में बहुत सी चीजों का इख्तिताम होना है। हम इस साल से बहुत सी चीजों की उम्मीद तो लगा रहे हैं और लगानी भी चाहिए, लेकिन इसको हम क्लोजर बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत सी चीजों का हमें क्लोजर भी मिलेगा। खान साहब बिल्कुल बाहर आएंगे, और जो मैं समझती हूँ वो कहीं ना कहीं जनवरी का एंड से ऐसी चीजों के आगाज होंगे, और फरवरी में जाके कुछ ऐसी चीजों के मामला सही होंगे। बिल्कुल ठीक है। बड़ी उम्दा आपने बात की कि आपको लगता है कि ये फरीकैन जो है, मेरी मुराद पीटीआई हो या गवर्नमेंट इन पावर हो, आपको लगता है कि एक एक कदम पीछे हटेंगे। और ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकली भी अगर मैं बात करूं तो एक एक कदम पीछे हटेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आपने अपनी पोजीशन पर हठधर्मी से खड़े रहेंगे तो बात आगे नहीं बनेगी। ठीक हो गया। ये फरमाएं कि ओवरऑल 2025 जो है ये अवाम के लिए कैसा होगा? क्योंकि 2024 उससे पहले के 2 साल जो है बड़ी बेताबी में गुजरे हैं, बेचैनी में गुजरे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में गुजरे हैं, इकोनॉमी के हाथों, इन्फ्लेशन के हाथों अवाम बड़े मजबूर हुए हैं। तो क्या अवाम के लिए भी 2025 में कुछ खुशखबरी है, बेहतरी दिखाई देती है? नाउम्मीदी तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि अगर 2025 को देखा जाए तो अ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो मैं नहीं समझती हूँ कि होगी। लेकिन नवंबर, फिर से एंड की बात करें, जिस वक़्त जुपिटर इनटू कैंसर होगा, अभी जुपिटर जेमिनी में जा रहा है। तो यहाँ पे जो कि इंशाल्लाह जाएगा अप्रैल में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, मामलात बेहतरी में ज़रूर जाएँगे, और यहाँ पे आप अभी देखिएगा प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाने हैं, गाड़ियों के रेट ऊपर जाने हैं, बहुत सी अच्छा। चीज़ों के रेट ऊपर ही जाने हैं, नीचे कुछ नहीं आना, जो हमने देखा है। अभी महँगाई ने बढ़ना है, कम कुछ नहीं होना है। और जब नवंबर का मंथ आएगा, व्हेन जुपिटर विल बी इनटू कैंसर, तो बहुत सी चीज़ों में फिर से ये आगे महँगाई चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएँगी, लेकिन यहाँ पे लोगों, ये जो अवाम होती है, सैटर्न से रिलेटेड होती है। अवाम बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात, बहुत से फैसले अब सोच समझ के करेंगे, और ठीक। अपने आप को
को कहते हैं सेफ जोन में रखे। वो जो पहले एक हम बात करते थे ना कि लोग बहुत जल्दी अपने आप को फैसले कर लेते थे, जल्दबाजी में कर लेते। एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात जामी बताती हूँ। ये वो साल होगा जहाँ पे लोग अपने घरों को सेपरेशन में लेकर जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो आप बहुत, अभी अच्छी बात तो नहीं है कहनी, लेकिन जो बताना है वो बताना है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशंस में जाना, अलग होना, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो उनसे है वो थोड़े से अलग होंगे। ठीक। तो इस तरह की चीजें आप बहुत ये जॉइंट फैमिली से मुझे सियासी तौर पर जॉइंट फैमिली की याद आ गई। ये हुकूमत जो है, जो जॉइंट फैमिली की वजह से ही हुकूमत है ना, मुख्तलिफ जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग। तो ये जो हुकूमत 2025 में चलती दिखाई दे रही है आपको, या यहाँ भी कोई नया चेहरा आ सकता है? कि यहाँ पे कुछ सेपरेशन आनी है, सेपरेट। अच्छा, सियासी तौर पर भी? जी बिल्कुल। तो क्या फिर हम ये देखेंगे कि बिलावल साहब के हाँ सेहरा सजेगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, या शहबाज साहब कंटिन्यू करेंगे? देखिए, अगर बिलावल साहब के वो देखा जाए उनके बर्थ चार्ट के हवाले से, मैं टैरो कार्ड भी करती हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नजर आती है। जो शहबाज साहब है उनके लिए 2024 जो था वो बहुत सेफ जोन में वो खेल गए। मैंने 2024 में भी कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस की थी, तो दैट वाज क्वाइट अ सेफ ईयर फॉर हिम। मगर अगर 2025 को देखा जाए तो बिलावल की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत बेहतर नजर आती है, काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है। और अगर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से भी देखें तो मुझे लगता है कि वहां पे भी कोई खुशखबरी आएगी। और शहबाज साहब के लिए 2025 आपको डिफिकल्ट लग रहा है? शहबाज शरीफ के लिए, अच्छा, नॉट बिलावल। बिल्कुल ठीक। तो ये पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज हुकूमत कर रही हैं, CM है, इनका टेन्योर आप कैसे देख रही हैं, इनका जो CM बनी है पहली बार? जी जी, उनके लिए मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर उनको देखूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे उनके लिए कोई अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आती है। अभी डिफिकल्टी नजर नहीं आती, ठीक। तो अमेरिका में एक नई सरकार आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप, उससे उम्मीदें भी हैं PTI को। तो अमेरिका का फैक्टर और पाकिस्तान की सियासत, ये क्या अहवाल आपको बताती है कि क्या अमेरिका का फैक्टर कोई इंपॉर्टेंट होगा, उनका दबाव हम प्रेशर बेयर कर पाएंगे? देखिए, जो लोग कहेंगे ना इस वक्त उनका जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरत होगी। उनका फैक्टर हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है और हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। और अभी भी उनके लिए जो जो उनका दबाव होगा, या जो, देखिए इसको बात, ये नंबर जो 9 है ना, बेसिकली ये मार्स का नंबर है। 2025 मार्स का साल है। मार्स मीन्स आर्म फोर्सेस, पावर वाले लोग, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जब भी हम जायचा बनाते हैं तो यहाँ पे मार्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा यहाँ पे मार्स रूल करेगा। मार्स क्या होता है? आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होता है। जो भी हुकूमत में आएगा उसको मार्स से भी बना के रखनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब जब हम बाकी और तरफ अपने इतराफ में भी देखते हैं तो ये साल में जंगे, ये सब चीजें बहुत होंगी। हमें अपने इर्द गिर्द से भी बना के रखनी पड़ेगी। जो हमारी बाउंड्री में इर्द गिर्द मुल्क है, हमें उनसे बना के रखनी पड़ेगी। नो डाउट इस साल में हम इस तरह के हालात, चीजें देखेंगे जहाँ पे टैश में आना, गुस्से में आना, इस टाइप के डिस्प्यूट्स जिसको बोलते हैं, डिस्प्यूट्स में हमें नहीं रहना है। सादिया, मैं कहीं देख रहा था इंटरनेशनली भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस छपी हुई थी कि प्रोबेबली 2025 जो है दुनिया भर के लिए, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो जंगों का बायस भी हो सकता है, और वबाएं जैसे कोरोना आई, वबाएं और जंगें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको, अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी देखें तो 9 नंबर क्या है? हर नंबर, इसका फर्स्ट नंबर सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी है, 6 नंबर वीनस है, 7 नंबर कीतु है, 8 नंबर सैटर्न है। लास्ट ईयर सैटर्न का था, वो अवाम का साल था, इसलिए तो अवाम बाहर निकली थी। पिछले साल में क्या होता है, अवाम बाहर निकलती थी, बिल्कुल ठीक कर देते। बट मार्स जो है, क्या है? मार्स का साल है। मार्स का मतलब ये है कि ये मार्स का साल है। यहाँ पे जंगे, आग लगना, हादसात होना, ये सब चीजें। अब जो चीज है वो अगर हमें बड़ी ईमानदारी से वो पैगाम
पहुंचाना है। हमारा काम है ईमानदारी के साथ वो बिल्कुल बात ठीक। करना जो है। बाकी दुआ की जा सकती है। मेजर्स लेने होते हैं। बिल्कुल ठीक, दुआ की जा Precautionary सकती है। बने होते हैं। बहुत शुक्रिया सादिया अरशद, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू थी। 2025 के हवाले से कुछ अलार्म भी बजा रही थी, कुछ बेहतरी के इशारे बता रही थी, कुछ तब्दीलियों का जिक्र भी कर रही थी। फैसला आपका कि आप उस पर क्या राय रखते हैं। यहाँ प्रोग्राम में वक्त है छोटी सी ब्रेक। दो एक्सपर्ट से हमने बात की, मोहतरमा सामिया खान हैं, मोहतरमा सादिया अरशद साहिबा हैं। दोनों की राय आपने देखी सुनी। इसी सिलसिले की एक और कड़ी में एक बड़ी अहम शख्सियत है सादिक मलिक साहब। ये दस्तशनास, पामिस्ट्री के इल्म पे बड़ी दस्तरस रखते हैं और उन चंद लोगों में इनका शुमार होता है कि मैं जब से सहाफ़त कर रहा हूँ, इस इल्म को थोड़ा बहुत जो पढ़ा भी तालिब इल्म के तौर पर, इनकी जो राय है या इनका जो दस्तशनासी का इल्म है वो खासा मुस्नद ठहरा है। कई वाक़यात के हवाले से इन्होंने कई एक अहम शख्सियात की हाथ पढ़ रखे हैं, उनके नक्श अपने यहाँ रखे हुए हैं और जो पेशन गोइयाँ इन्होंने की वो करीब करीब सच साबित हुई। सादिक मलिक साहब मेरे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आपने पहले दो माहिरीन की गुफ्तगू भी देख ली, सुन ली। उनकी एक अपनी ओपिनियन है, वो ये समझती हैं दोनों मोहतरमा कि ये जनवरी और फरवरी में कुछ बेहतरी हो सकती है सियासी तौर पर इमरान खान साहब के लिए। फौरी तौर पर 2025 में हुकूमत को बड़ा ख़तरा भी नहीं देख रहे, अलबत्ता आलमी तौर पर ये जंग व जदल और वबाओं को ज़रूर पेशन गोई में लेके आ रहे हैं। सादिक साहब खुश आमदीद, कहिए कैसे मिजाज हैं जनाब, आपकी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब साहब मुझे याद पड़ता है आपने खान साहब का भी हाथ पढ़ रखा है, तो लोग अक्सर सवाल अब ये करते हैं ऐसे उलूम से वाबस्ता शख्सियात से कि जनाब उनकी बनेगा 2025। तो खान साहब का अगर हम 2025 जब आ रहा है, हम 2024 को खुदा हाफिज तकरीबन कह चुके, तो कहाँ देखते हैं आप उन्हें 2025 में? जब हम 2025 की बात करते हैं तो उम्र के जिस हिस्से में खान साहब हैं, जो मुकद्दर की लकीर बिखरी हुई थी, वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि उनके हाथ पर लकीरें मोटी और हथेली गहरी है, जो इस बात को जाहिर करती है कि उनकी काम 90 दिन की बजाय 120 दिन में होते हैं। ठीक। जिस तरह से खबरें गर्म आ रही हैं, खबरें गर्म आने के बाद लोगों ने अपनी सडन राय चेंज करना शुरू कर दी है। तो मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं कि उनको, ट्रंप को जो पॉपुलर वोट पड़ा, ये उसका नसीब था कि खान साहब के नाम पर पड़ा और उसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक। क्या खान साहब के नसीब में रेशमीन बारीक लकीरें हैं कि अगर कोई सपोर्ट करे तो उसी वक्त सडन इसी तरह से उनका भी काम हो जाए जिस तरह से इनके बिहाफ पर उनका काम हो गया? अच्छा। वो उनकी किस्मत थी। अब हम जब इनकी किस्मत खान साहब की डिस्कस करेंगे तो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा कि 90 दिन की बजाय 120 दिन में होंगे, लेकिन हो जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब मैं ये समझूं कि बेहतरी और मुस्बत और उनकी बाहर आना 2025 में मुमकिन है। वो अपनी शराइत पर आएंगे। 2026 भी आ जाए तो अपनी शराइत पर आएंगे, किसी की शराइत पर नहीं आएंगे, लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक। दोबारा इक़्तिदार का हुमा उनके सर बैठ सकता है? जब लफ्ज दोबारा इक़्तिदार करते हैं तो हम 2025 कर रहे हैं। हाँ। जब नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मैं फिर बताऊंगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक। तो ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा सरकार है, शहबाज सरकार, ये तो 2029 तक चाहते हैं कि सिस्टम हमारा चले, तो इनकी कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं या हस्बे मामूल जो पाकिस्तान में रिवाज रहा है 2-2.5 साल बाद हुकूमत बदल जाती है? कि मैं अपना एक बयानिया साथ लेकर चलता हूं। 2018 में जी अपना बयानिया साथ लेकर चला था कि एक ऐसा मखलूत मुआशरा मार्ज़ वजूद में आने जा रहा है जो गैर कबायली और गैर लसानी तो होगा लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। अच्छा। और मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। अब सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान में 80% मिडिल क्लास खत्म हो चुके। 2025 का मेरा बयानिया ये है कि अब ये जो एक ट्राइका बना हुआ है, ऊपर पॉलिटिशियन, राइट में लेफ्ट विंग पे ब्यूरोक्रेसी और इस कोने में बैठा हुआ ठेकेदार, इन तीनों की मोनोपोली से बैरून मुल्क से जो फंडिंग आती थी, जो कर्जे लिए जाते थे और हमारे टैक्स के पैसों से साहब और हुक्मरान ये सारे मिलकर इस तरह से जो प्लान करते थे, वो सारी प्लानिंग ब्यूरोक्रेसी को दी जाती थी। ब्यूरोक्रेसी ठेकेदार को लाइन अप करता था और ठेकेदार जो है वो स्कीमें बनाकर इस तरह से
चलते थे कि ऊपर वाले को 20-25 पैसे मिल गए, ब्यूरोक्रेसी को 20-25 पैसे मिल गए, 20-25 पैसे ठेकेदार ने खा लिए और ग्राउंड पे जो काम होता था वो 20 पैसे का होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मखलूत मुआशरा मार्ज़े वजूद में आ चुका और सोशल मीडिया अपने अरूज की बुलंदियों को छूने को जा रहा है। अब हर चीज का हिसाब देना होगा। अब वो हुक्मरान नहीं होंगे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते थे तो 70 गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी कि उनका सामान भी लोड करके लेके जाना है। अब इस मखलूत माशरे का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तरक्की याफ्ता की तरह। मलिक साहब, ये तो बताएं ना, ये तो आपने एक ब्रॉडर थीसिस तो बड़ा अच्छा दिया, मुस्बत है, होना भी ये चाहिए। क्या ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी जो अभी मार्ज़े वजूद में आई हुई है पिछले साल से? 2025 कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा, जब मैं 2026 में जाऊंगा, चूंकि एक लफ्ज मिथ है जो इल्म नजूम के हवाले से पढ़ी जाती है कि 2025 कैसा रहेगा, हकीकत या अफसाना, तो ये बुनियादी तौर पर इल्म नजूम के एतबार से तो अफसाने का अफसाना है। क्यों? इसलिए कि इल्म नजूम बुनियादी तौर पर मुकद्दर शनासी है ही नहीं। वो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ पलटबाजी है। वो एस्ट्रोनॉमिस्ट का एक चार्ट है। अब जब उसको मैंने दबा के लोगों को रोशनास करवाना शुरू कर दिया है तो अब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी हम लोगों को मशवरा देते हैं। अच्छा, ओ बाबा तुसी कोई 2800 मास्टर्स कीता है, आप साइंटिस्ट को भी मशवरा दे रहे हो, आप लॉयर को भी मशवरा दे रहे हो, आप डॉक्टर को भी मशवरा दे रहे हो। अरे खुदा का खौफ करो। ये इतने जीनियस लोग तुम्हारे पास किस्मत का पूछने आ रहे हैं और जिस इल्म फन से आप मुतल्लिक हो वो किस्मत शनासी का इल्म ही नहीं। और अब जब इल्म नहीं तो आप मुशावरत पे आ गए और मुशावरत में आप इतने ज़हीन हो कि हर शोबा है जिंदगी के अहम तरीन लोगों को भी आप मशवरा देते हो। तो ये जनाब मलिक साहब ठीक कह रहे हैं आप। ये बताएं कि ये आप कभी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब का हाथ देखने का इत्तेफाक हुआ? अच्छा, इस तरह से है कि मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर पाए जाते हैं 4 अमूदी खत। ये 4 अमूदी खत को कहते हैं कि साइन ऑफ अपोलो, साइन ऑफ मरकरी, साइन ऑफ सैटर्न और साइन ऑफ जुपिटर। जिस हाथ पर ये पाए जाएं ये लोग बारहा मर्तबा इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मुश्किल में रहते हैं। अच्छा। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ पर पाया जाता है डबल राजा योग। अच्छा, डबल राजा योग के साथ जहां जहां मुकद्दर की लकीर और शमसी लकीर कॉम्बिनेशन बनाते हैं वहां वहां वो लोग इक़्तिदार में आते हैं। ये जो डबल आप कह रहे हैं जो लाइन है ये वहां पे माउंट ऑफ मार्स पे होती है, मुश्तरी के भार पे ऊपर होती है। पर एक लकीर पाई जाती है, एक लकीर पाई जाती है तीसरी उंगली के नीचे, एक दूसरी उंगली के नीचे जिसे साइन ऑफ सैटर्न कहते हैं, और एक पहली उंगली के नीचे जिसे साइन ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये फिर मियां नवाज शरीफ साहब की रीडिंग क्या बताती है इस हिसाब से? अपनी एक पूरी इनिंग्स बड़े खूबसूरत तरीके से खेल चुके। अब इस मखलूत मुआशरे में हुक्मरान भी अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। 2025 की सबसे बड़ी गुड न्यूज है, अब उन्हें अवाम की राय को अहमियत देना पड़ेगी और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वल्लाह आलम बिस्वाब। तो ये कि नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हाथ पढ़ने का मौका मिला आपको? भुट्टो जरदारी के बारे में मैं कहता हूं कि जब वो पैदा हुए थे तो पाकिस्तान का पहला बच्चा है जिसे वो गुत्ती, जिसे पंजाबी में गुड़ती कहते हैं, दी गई तो कहा गया कि बेटा आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा। फिर उसके बाद उनकी स्कूलिंग भी इसी तरह से हुई, कॉलेज भी इसी तरह से गए। यूनिवर्सिटी के बाद जितने भी बाबाए सियासतदान थे, बाबे सियासी बाबे, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के सियासी बाबों को यूं करके उस बच्चे को पकड़ाया गया और कहा कि जाएं अवाम में ले जाएं और इन्हें हम बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बारी आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बिलावल भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक, तो मोहतरमा मरियम नवाज हैं सीएम पंजाब, उनके बारे में आपकी कोई राय बनी, इत्तेफाक हुआ उनके हाथ देखने का? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बारहा प्रोग्रामों में बता चुका कि उनकी तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान बड़ा महा फासला है। अच्छा। जो उनके जबरदस्त क्राउड पुलर होने का पता देता है। ठीक। फिर उसके बाद उनके हाथ पर ये पाई जाने वाली
तीसरी चौथी उंगली के दरमियान फासले के साथ चौथी उंगली के ऊपर जो पहली पोर पाई जाती है बड़ी बारीक और रेशमीन है। ये बारीक और रेशमीन पोर इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे लोग बुनियादी तौर पर पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच के माहिर होते हैं। अच्छा, इसके साथ पाई जाती है दिल की और दिमाग की लकीर एक, और दिल की लकीर दिमाग के हाथे में पाई जाती है। वो बुनियादी तौर पर हर काम को जिद्दत अफरोजी और आम डगर से हट कर डालती हैं और उसको पाया तकमील तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेती। नहीं, वो नज़र भी वैसे आ रहा है, नज़र भी वैसे आ रहा है जिस तरह से अभी तक वो क़यादत कर रही हैं, और जब मियाँ साहब नहीं थे और जिस तरह से उन्होंने नून लीग का क्राउड पुल किया, बात तो आपकी दुरुस्त मालूम होती है। ये जाने से पहले मुझे बताइए कि ये क्योंकि दुनिया में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, आलमी शख्सियात के हाथ भी पब्लिक होते हैं, जगहों जगहों पर दस्तयाब होते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई आपका इत्तफाक हुआ जानने का? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब हम गूगल से जाएं तो यूं करके देखिएगा कि उनका भी हैंड प्रिंट जो है ना, उनके हाथ की साख्त है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बनाकर दी है। जी जी जी। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर जो हाथ की साख्त है वो वीआईपी हैंड है। ओके। और यहाँ मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता चलूं, इन न्यू लॉज के मुताबिक वीआईपी हाथ अगर नरमो नाजुक और बारीक लकीरों वाला हो तो बुनियादी तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि ये किसी एक ऐसे शख्स का है जो जंगो जदल का हामी नहीं। बिल्कुल ठीक। आप मलिक साहब, आप अब आपसे चाय उधार रह गई, तशरीफ लाइए, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा वक्त प्रोग्राम का यहाँ खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, ये थे 3 एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपने अपने इल्म के हिसाब से 2025 का मंजरनामा खींचा है। राय आपकी अपनी है, कायम कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।